2 दिन के स्थगन के बाद आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। वहीं इसको लेकर के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप थे उसका दौर चला। महाकुंभ को लेकर के एक बार फिर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया और इसको लेकर के जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं या कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी जमकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं इसको लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी डूबती नाव है, उस पर जो सवार लोग थे वो अब उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की कगार पर है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी शायद भूल गए हैं कि पिछले जो 4 बार उनकी सरकार रही है उन्होंने क्या प्रदेश में किया है, ये उन्हें एक बार जान लेना चाहिए। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उनको बताना पड़ेगा कि जो पुरानी सरकार उनकी चली है 4 बार स्टेट में, समाजवादी पार्टी सूबे में जब जब सत्ता में रही है या जब जब उनको पावर मिली है, प्रदेश में अराजकता बढ़ी है, हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार, दंगे, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, सरकारी ठेकों पर लूट, उसके बारे में उनको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस भी आज से अपने मतदाता जोड़ो अभियान की शुरुआत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्व समाज की सरकार है, सबको साथ लेकर के चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, महाकुंभ की सफलता ने विपक्ष का पूरी तरह से मनोबल गिरा दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी से सरकार से लड़ते लड़ते सनातन से लड़ने लगे और अखिलेश यादव जी ने तो ये भी कह दिया कि भारत कभी विकसित नहीं हो सकता, भारत के खिलाफ लड़ने लगे। समाजवादी पार्टी और विपक्षी जो गठबंधन है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या बिहार में बैठे इनके आरजेडी के नेता हो, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। केजरीवाल के सफाई के बाद विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड हो गया है, हतप्रभ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन जन को जोड़ने में सफल हुई है और महाकुंभ की सफलता ने विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया आ रही है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, उसकी नाव में बड़ा सा छेद है, उसमें जो बैठे हैं अभी भी उतर उतर के भागने की तैयारी में कि डूबने वाली है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। सर, कांग्रेस आज अपने अभियान की शुरुआत कर रही है आजमगढ़ से और वो हर विधानसभा में 3-3 सभाएं करेंगे। नहीं, वो 3-3 नहीं 30-30 सभाएं कर ले, लेकिन अभी कांग्रेस का खाता नहीं। सवाल है सर, जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी अब उसमें साफ जाहिर हुआ है कि 14 मेडिकल हॉस्पिटल्स में दिल्ली में आईसीयू नहीं थे और मोहल्ला क्लिनिक में बेसिक टॉयलेट्स नहीं। आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी के नाम पर जितनी बड़ी बेईमानी किया है भारत के इतिहास में दूसरा कोई ऐसा। संभल जामा मस्जिद में आज से एएसआई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से रगाई पुताई की मांग करी गई थी, हालांकि माननीय न्यायालय ने उसे मना कर दिया। दोनों डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरा है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। वहीं इसको लेकर के अब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कहा कि महाकुंभ पर हम घेरेंगे और महाविपक्ष का काम सरकार को घेरना होता है। इसको लेकर के सपा विधायकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सदन में विपक्ष का मामला बेरोजगारी को लेकर के और विद्युत विभाग के द्वारा, ऊर्जा विभाग के द्वारा जो उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, जो उनके ऊपर फर्जी एफआईआर कराने का काम किया जा रहा है और फर्जी बिल दे करके उनका शोषण किया जा रहा है, इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाने का कार्य किया जाएगा। मंत्री जी, संगठन में बड़े बदलाव की संभावना संगठन की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी समय अनुसार जैसी आवश्यकता होती है कार्य को गतिशील करने के लिए संगठन में बदलाव करती है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य प्रोसेस है। क्योंकि पार्टी का लक्ष्य 2027 को भी जीतने का है, उस दृष्टि से सामाजिक संतुलन को बना के संगठन का निर्माण करना भारतीय जनता पार्टी उसको नियमित रूप से प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है। चूँकि पार्टी का लक्ष्य 2027 की जीत को कन्फर्म करना है, इसलिए बहुत सोच समझकर प्रत्येक जिले पर पार्टी फैसला लेगी। जी धन्यवाद। हंगामा क्या होगा कुंभ पे? विपक्ष का काम है माननीय मुख्यमंत्री जी को सकारात्मक राय देना। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि वहाँ पर गंदगी बहुत है, तो मुख्यमंत्री जी ने सदन में नहीं माना, कहा वहाँ का पानी आचमन योग्य है और
सारी रिपोर्ट मंगा करके कहा। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसी गंगा के किनारे जाकर सफाई अभियान को गति दे रहे थे और अपने मुंह में खुद मास्क लगाए पड़े थे, ग्लव लगाए थे हाथों में। तो मुख्यमंत्री जी दोनों बातें स्वतः कह रहे हैं। सपा विधायक संग्राम यादव ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का काम सरकार को घेरना होता है, सरकार को आगाह करना होता है कि आप लोग क्या गलत कार्य कर रहे हैं। हम लोग घेरने का कार्य कर रहे हैं और 5 मार्च तक यानी कि विधानसभा स्थगन होने तक हम लोग घेरने का काम करते रहेंगे। बहरहाल अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नाविद मजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।